जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूं वो बहुत सारे एग्ज़ामों में आपको काम आएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि हिंदी टेस्ट के नाम से मैंने इस श्रृंखला को रखा है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में खालिस्तान का नाम लिया जाता है। इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं: कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जब जाना जाता है वो है सूरदास। किसको जाना जाता है बेटा? सूरदास जी को जाना जाता है। आप इनके साथ आंसर का चयन कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सके। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को तीसरा प्रश्न याद है तो आप लोग आंसर दे सकते हैं, कमेंट्स करिए। रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी? तो आपके पास ऑप्शन है ए नंबर पे भोजपुरी, बी नंबर पे प्राकृत, सी नंबर पे ब्रज भाषा और डी नंबर पे अवधी। तो आप आंसर यहाँ पर चयनित कर सकते हैं अवधी भाषा। कौन सी भाषा चयनित कर सकते हैं? अवधी भाषा रामचरितमानस की भाषा है। तीसरा प्रश्न भी आपके पास दिया हुआ है, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आपके सामने है कि हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। ए नंबर पे है अब्दुल रहमान, बी नंबर पे है सरहपा, सी नंबर पे है स्वयंभू और डी नंबर पर है पुष्पदंत। तो इसका सही उत्तर आप लोगों के अनुसार क्या हो सकता है? कमेंट ज़रूर कीजिए। पर यहाँ सही उत्तर लगाएंगे हम लोग स्वयंभू। क्या लगाएंगे? सही उत्तर स्वयंभू के साथ आप लोग चयनित कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अब इन कांड को याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बना रखी है। आप लोग चाहे तो यूट्यूब चैनल, जो मेरा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ये दे सकते हैं ट्रिक वाला भी फॉर्मूला। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस की अगर बात करें तो देखिए याद करना भी बड़ा आसान है। राम, देखिए 1 2 कितने अक्षर है? 2, 3 4 5 6, 3 दूना 6 7 8, नहीं 8 तो नहीं, इसमें है 7 कांड है, 7 नहीं है जहाँ तक मुझे याद है। हाँ ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप यहाँ लगाइए, 7 के पास लगाएंगे, ठीक है? वहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल लीजिए, 7 लगा दीजिए। 7 कांड है। कितने कांड है? 7, ठीक है। इसमें छोटा, सबसे छोटा कांड कौन सा है और सबसे बड़ा कांड कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। इसकी ट्रिक आप लोगों को मैंने बता रखी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूषण किस रस के कवि थे? भूषण, कवि भूषण किस रस के कवि थे? तो कवि भूषण जो है वो थे वीर रस के कवि। किस रस के कवि थे? वीर रस के कवि थे। रौद्र रस भी लिखा है, करुण भी लिखा है, श्रृंगार भी लिखा है, पर सही जो थे वो वीर रस था। अच्छा, श्रृंगार जो है वो टाइपिंग एरर है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, याद रखिए। श्रृंगार की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, श्रृंगार की वर्तनी ऐसी होगी, नीचे इसमें र की रकार नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 के पास। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? इन चारों में से आपको बताना है कि इसमें एक व्यंगकार लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास जी, विद्यानिवास मिश्र जी, राहुल सांकृत्यायन जी और हरिशंकर परसाई जी। तो इनकी एक आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंग रचना पढ़ी होगी, नाम जिसका होगा किसका जीव? भोलाराम का जीव, ये पढ़ी होगी आप लोगों ने। 6 नंबर का प्रश्न आप लोगों को मिल चुका है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर हरिशंकर परसाई जी। अब प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। आपका बंटी, रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्पों को चुनिए। मतलब आपका बंटी जो रचना लिखी गई है यह किस उद्देश्य पर आधारित है या किस समस्या को इसने उजागर किया है, ऐसा बोला गया है। राजनीतिक समस्या, शिक्षा समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या या तलाक से जुड़ी हुई समस्या। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा तलाक से जुड़ी हुई समस्या। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तलाक से जुड़ी समस्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर
8 के पास। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 8 है आपका, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन थे। पत्रिका पूछा है, रचना नहीं, वो कादम्बरी है, ये कादम्बिनी लिखा है। तो कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे। राजेंद्र अवस्थी जी, रमेश बख्शी, राजेंद्र यादव जी या दुर्गा प्रसाद शुक्ल जी। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी जी। सही उत्तर क्या है बेटा इसका, राजेंद्र अवस्थी जी। ये है 8वां नंबर का प्रश्न आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर जी, रामधारीसिंह दिनकर इनका पूरा नाम है। रामधारीसिंह दिनकर जी किस रस के कवि माने जाते हैं, मतलब किस रस के प्रधान कवि है वो। तो अगर देखा जाए रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या श्रृंगार रस, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस। किस रस के कवि हैं ये, वीर रस के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है 10 नंबर पर आपका, निराला को कौन सा कवि माना जाता है। अवसरवादी, क्रांतिकारी या पलायनवादी या भाग्यवादी। तो निराला को कौन सा कवि माना जाता है, तो उन्हें माना जाता है, अगर आप देखें तो क्रांतिकारी कवि के रूप में उन्हें जाना गया है। तो आंसर सही लगाएंगे क्रांतिकारी कवि। सही आंसर क्या है, क्रांतिकारी कवि। निराला जी को क्रांतिकारी कवि के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने लिखा है। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, मतलब जैनेन्द्र जी ने रचा है। पुनर्वा, परख, सेवा सदन, एकदा, नैमिषारण्य। तो सही क्या हो जाएगा, पुनर्वा है या परख है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का बी, परख। क्या हो जाएगा, परख इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, साखी के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है साखी के रचयिता कौन है। रसखान, सूरदास, कबीरदास या रहीम जी। तो सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी। कौन है इसका सही उत्तर, कबीरदास जी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, मसी कागद छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। क्या बोला इसने, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, मतलब मुझसे कागज छुआ नहीं और मैंने कभी कलम हाथ में ली नहीं, ऐसा किस कवि के लिए पंक्ति ये लिखी गई है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है ये भी पूछा गया है। 13 का सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप लोग देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका, कबीरदास जी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगर आपको मेरी मेहनत और प्रश्नों की क्वालिटी अच्छी समझ में आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कि लोग है लागी कवित्त बनावत, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। 14 नंबर के अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि अभिधा उत्तम काव्य है, उत्तम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। यह पंक्ति मैं कक्षा में बच्चों को कई बार पढ़ा चुका और ये पंक्ति खूब आती है। जब भी मैं उनको काव्य के गुण दोष रीति वगैरह सब पढ़ाता हूँ तो उस समय इसका उल्लेख होता है ना। तो अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। तो इसके जो पंक्ति के रचयिता जो है वो पूछा गया है कि पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है कवि देव। कौन है इसके रचयिता, कवि देव इसके रचयिता है, कवि देव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ मैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है कि ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। क्या बोल रहा है पंक्ति कि ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है। तो नरेंद्र शर्मा जी या जयशंकर प्रसाद जी, राम नरेश त्रिपाठी जी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता जो है 16 नंबर का प्रश्न है। इसका सही उत्तर आप लोग देख सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी।
इसका सही उत्तर क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहते हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त कथन किसका है? कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपर्युक्त पंक्ति या कथन किसकी है? तो अगर 17 नंबर का प्रश्न देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और मैं आपको बता दूं, ये जो आज आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं यूजीसी नेट वगैरह, एमपी टेट वगैरह, एमपी सेट या जो अभी यूपी वगैरह में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो राजस्थान में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब के लिए बड़े महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? अच्छी पंक्ति है। इस तरह की पंक्तियाँ भी पूछी जाती है एग्जामों में। क्या पूछा गया है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो 18 नंबर का अगर यह प्रश्न देखा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी के साथ आप लोग आंसर लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। यह जो प्रश्न नंबर 19 है, यह मध्य प्रदेश के पीएससी मेंस में एज अ पल्लवन करने के लिए पूछा गया था। और यह पूछा गया था इसमें कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? इस तरह का यह क्वेश्चन पल्लवन करने के लिए आया था। 19 का सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला जो कथन है ये तो अभी पीएससी मेंस वालों को भी काम आएगा काव्य शास्त्र में, कि शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है? मतलब यह कथन किसने दिया है? शब्दार्थो सहितम काव्यम। तो ये जो उक्ति दी गई है ये आचार्य भामा द्वारा दी गई है। आचार्य भामा आप लोग आंसर चयनित कर सकते हैं। आचार्य मम्मट भी दिया है ऑप्शन में, कुंतक भी है, चिंतामणि भी है। अब भामा के साथ जाइए। अगला प्रश्न है कि ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ढाई अक्षर प्रेम के, क्या मीराबाई ने लिखी है ये पंक्ति, क्या कबीरदास जी ने लिखी हैं, या मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखी हैं, या तुलसीदास जी ने लिखी हैं? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास जी। क्या आंसर लगाना है बेटा आपको? कबीरदास जी के साथ आंसर लेकर चलना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। आप प्रश्नों की वैरायटी देखिए, प्रश्न बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, नो डाउट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब आपको इसमें यही उदाहरण अगर मैं देखूं तो यह अलंकार में भी आपको मिल जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जगदीश गुप्त जी की पंक्ति है, या बाल मुकुंद गुप्त जी की हैं, या मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, या सियाराम शरण गुप्त जी की हैं? तो यहाँ सही आंसर आप लोग चयनित करेंगे। यह पंक्ति जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। अगले पंक्ति की तरफ बढ़ता हूँ। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? देखिए प्रश्न में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो कवि है वो भक्ति काल का नहीं है। नाभादास जी, रसखान जी, नंददास जी, या अमीर खुसरो? तो भक्ति काल का इसमें कौन नहीं है? अमीर खुसरो इसमें भक्ति काल के नहीं हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान, अगे जी, या धर्मवीर भारती? तो इसका सही उदाहरण है, सही आंसर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। और यह क्वेश्चन पीएससी प्री वगैरह में आ चुका है, वनडे एग्जामों में भी आ चुका है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और आज का अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न, संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश रासक के रचयिता आप लोग बता सकते हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, या रसनिधि, या रसलीन? तो इसका सही आंसर जो है संदेश रासक, या इसको स्नेह रासक भी कहते हैं, और ये है अब्दुल रहमान जी की रचना। तो ये थे बड़े ही महत्वपूर्ण और अति आवश्यक एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न 25 जो कि मैंने आप लोगों को करवाए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद।